हम हल्दी घाटी युद्ध करने गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध? हाँ, मैं युद्ध लड़के आता था तब मैं आँखों से पानी आँखों से धोता था तलवार को। जो मानसिंह जो ये जो यानी कैसे के बाद भाई मैं रोटी न खाऊं बेरों की थी बेरों के सर जो बता रहा ना हमारे को 80% तो सत्य मानते हैं हम उस चीज को। भाई बता रहा वो बालक वो 5, 7, 8 साल का बच्चा है वो क्या समझेगा इस चीज के लिए। भाई मेरा जमान सिंह था या नहीं था तो उसको कुछ ना कुछ है उसमें। साल गए बोल रहा है मैं पूर्ण जन्म हो गया मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आमेर का हूँ। मेरी माई जी वहीं पे करी मैं वहीं पे जाऊँगा, वहाँ पे ले चलो मुझे। मैं राजा मान सिंह हूँ, मैं आमेर का जिला किला का हूँ, मैं वहीं पे रहूँगा। ऐसी पुरानी बातें करता है, मेरी इतनी रानियाँ थी, इतनी बातें करता है, बहुत पुरानी बातें करता है। हमारे यहाँ छुआछूत करता है, खाना वाना नहीं खाता। 450 साल बाद लौटा आमेर का शेर। टोंक के मासूम में जिंदा आमेर राजा मानसिंह। पुनर्जन्म या रहस्य? 10 साल के बच्चे के दावों से हिला पूरा राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। आज की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो आपके दिमाग को झकझोर देगा और आपके विश्वास को चुनौती देगा। क्या मौत के बाद भी कोई लौट सकता है? क्या इतिहास सदियों बाद फिर से सांस ले सकता है? टोंक जिले के जेकमाबाद गांव में एक 10 साल का बच्चा दावा कर रहा है, मैं आमेर का राजा मानसिंह हूं। जी हां, वही योद्धा जिसका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी गूंजता है। नाम कान्हाराम बैरवा, उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन दावे सदियों पुराने। मैंने युद्ध लड़े, तलवार चलाई, हल्दी घाटी में जीत हासिल की। मैं शिला देवी माता का परम भक्त था। मैं बंगाल से शिला माता की मूर्ति लेकर आया। और सुनिए, जो बात आपको अंदर तक हिला देगी। माता को नरबली नहीं देने से शिला माता का मुंह टेढ़ा हो गया। युद्ध से आने के बाद खून से सनी तलवार मावठा झील में धोता था। एक 10 साल का बच्चा इतनी सटीक, इतनी खौफनाक बातें कैसे जान सकता है? कान्हाराम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो अपनी पहचान जीता है। मैं राजपूत हूं, तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा। मैं आमेर जाऊंगा, वही मेरा घर है। वो अलग बर्तनों में खाना खाता है, अपने ही परिवार से दूरी बनाता है। मां ग्यारसी देवी की आंखों में आंसू हैं। वो बताती हैं, मावठा झील में एक चमत्कार हुआ था। एक नारियल पानी में तैरता हुआ सीधे उनके पति की ओर आया। लोगों ने कहा, माता शिला देवी तुम्हारी गोद भरने आई हैं। और फिर जन्म हुआ कान्हाराम का। लेकिन कान्हाराम खाने पीने को लेकर भेदभाव करने लगा। बिना घी के भोजन नहीं करता। घर की आर्थिक स्थिति खराब है। विधवा मां कैसे फरमाइश पूरी करे? रहस्य और गहराता है। 2.5 साल की उम्र से ये बच्चा खुद को राजा मानसिंह बताता आ रहा है। आमेर जाने की जिद, राजपूती व्यवहार, सदियों पुरानी बातें। आज पूरा गांव, पूरे इलाके के लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में लौट आया है आमेर का राजा मानसिंह? विज्ञान कहता है पुनर्जन्म का कोई प्रमाण नहीं, लेकिन आस्था कहती है आत्मा अमर है। तो क्या ये सिर्फ एक मासूम का भ्रम है या फिर इतिहास का पुनर्जन्म? सवाल कई हैं, जवाब अभी बाकी है। लेकिन टोंक का ये बच्चा आज बन चुका है राजस्थान का सबसे बड़ा रहस्य। आप क्या मानते हैं? क्या मरने के बाद पुनर्जन्म संभव है? क्या सच में राजा मानसिंह ने 425 साल बाद फिर जन्म लिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। वो क्या है, हल्का हल्का मेरे को सुबह हो रहा है, ये 3-4 साल से ऐसी बातें करता है। और मैं राजा मान सिंह हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आपने ये क्या है, ये बोरी हमारे लिए क्यों बिछा दी? मैं इस पर बैठूंगा क्या? ऐसा खाना खाऊंगा क्या? तो ऐसी ऐसी कुछ हरकतें करता है, कुछ कुछ बातें बताता भी। क्या नाम है आपका? कानाराम। कान्हाराम। गांव कौन सा है आपका? गांव जेकमाबाद। जेकमाबाद। सुना है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, तो आप पहले के जन्म में क्या थे? राजा मान सिंह। राजा मानसिंह। अच्छा, कहाँ शासन करते थे आप? हम आमेर। आमेर में? आमेर। आमेर।
तो कुछ आपको पहले के जन्म की कुछ याद हो तो बताओ आप। हमारे दो रानियां थी हाँ जी। और मैं युद्ध लड़के आता था तब मैं आँखों से पानी आँखों से धोता था तलवार को कहाँ पे धोते थे? माउटे के अंदर। अच्छा। और हम वहाँ खजाना गढ़े थे। अच्छा, माउटा के पास। हम मोती डूंगरी। मोती डूंगरी है? हाँ। मोती डूंगरी गए कभी आप? नहीं, पिछले जन्म में। पिछले जन्म में? अभी के जन्म में गए आप? नहीं। नहीं गए। जब मोती डूंगरी कहाँ है ये मोती डूंगरी पिछले जन्म में याद थी। देख। अच्छा, एक शीला देवी का किस्सा भी है आपके साथ में, बताया लोगों ने कि आप शीला देवी की मूर्ति कहाँ से लाए थे? बंगाल से। बंगाल से? तो आपको कैसे पता चला कि बंगाल में शीला देवी की मूर्ति है? मैं पहले भक्त था। जब पहले से भक्त थे आप शीला देवी के? नहीं, फिर एहसास कैसे हुआ आपको, कैसे ज्ञान हुआ कि शीला देवी की मूर्ति बंगाल में ही है? पता चली गया हो तो कैसे भी पता चल गया? अच्छा। और कोई आपको पुराने जमाने की कोई बात याद हो? पुराने जमाने की हम हल्दी घाटी युद्ध करने गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध? हाँ। और हमारी मृत्यु अनाज के मंडी में हुई थी। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में बता रखा है कि महाराष्ट्र के शायद एलचीपुर में यहाँ पर राजा मानसिंह की मृत्यु हुई। नहीं, अनाज की मंडी में हुई थी। अनाज की मंडी में हुई थी? हाँ। आपको बिल्कुल याद है आपकी मौत अनाज की मंडी में हुई थी? हाँ। अच्छा, आपकी मौत कैसे हुई? हमारे सैनिक मारे थे। कौन मारा? सैनिक। सैनिक? हाँ। आपके सैनिकों ने आपको मार दिया? आप मारे नहीं, दूसरे सैनिकों ने। दूसरे सैनिकों ने? अच्छा, उस समय आप क्या लेने गए थे? हम युद्ध करने जा रहे थे। युद्ध करने जा रहे थे? तो आमेर ही आपका साम्राज्य था, राज्य था, और आमेर में जो बता रहे हो आप जयपुर में अनाज की मंडी में आपको वहां मार दिया गया। किस चीज से मारा गया आपको? भाला से। भाला से? पूरा पक्का है आपको? आपकी रानियां कितनी थी? रानियां दो। दो? इसके अलावा? इसके अलावा तो बहुत कुछ थी। कितनी रानियां थी वैसे आपके? ऐसे तो गिनती नहीं। गिनती नहीं है? इतनी रानियां थी? और ये दो कैसे याद है आपको? मेन तो दो ही है। अच्छा, मेन दो ही है। अच्छा, आपके राजकुमारी में होंगे, राजकुमारी भी होगी। हाँ। कितने बच्चे कितने थे आपके कुल? बच्चे 4। 4 बच्चे थे? अच्छा, 4 बच्चे थे। तो चारों लड़कियां ही थी या लड़के भी थे? लड़के थे। चारों लड़के थे। अभी किसी ने बताया कि आप कितने भाई थे, आप बता रहे थे लोग? 3। 3 भाई थे? अच्छा, बड़े बड़े कौन थे? बड़े बड़े 2। आपसे बड़े 2 थे? और आप तीसरे नंबर के थे? तो फिर आपको राजा किस तरह बनाया गया? मैं युद्ध लड़कर जीत के आया था। अच्छा, आप युद्ध लड़कर जीत के आए थे तो आपको राजा बना दिया गया। आपको याद है कुछ कि आपके पिताजी का नाम क्या था? नहीं। नहीं याद है? इसके अलावा आपके बच्चों के नाम कुछ आपको याद हो? इतना पता नहीं। कहीं ये आपकी जो बातें हैं कहीं आपको किसी ने रटा दी हो? नहीं। हैं? नहीं। सच कह रहे हो आप? सच। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि आप महाराजा मानसिंह हो? मैं 2.5 साल का तब। 2.5 साल का तब? तब से आपको याद आया कि आप राजा मानसिंह हो? अच्छा, फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ? उसके बाद में तो घोड़े पर जाते था युद्ध लड़ने, और एक युद्ध हल्दी घाटी भी लड़ा था, उसमें भी जीता था। और अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध आपने जीता? हाँ। इतिहास तो कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। हाँ जी, मैं जीता था। आप भी जीते थे? अच्छा, आपके साथ कौन कौन था युद्ध के अंदर? हमारे तो सैनिक थे। तो सैनिकों के अलावा? सैनिकों के अलावा और कुछ कोई नहीं था, मैं था और सैनिक थे। अच्छा, सैनिक थे और आप थे। इसके अलावा कि अभी जो आपका वर्तमान जो जन्म हुआ है वो किस परिवार में हुआ है? बेरवा समाज में। बेरवा समाज में। अच्छा, ये भी पता चला है कि आप यहाँ पर खाना नहीं खाते हो, अपने अलग बर्तन रखते हो। हाँ। तो ऐसा क्यों? आप अलग बर्तन क्यों रखते हो? मैं पहले के जन्म में राजपूत था।
अच्छा, पहले के जन्म में राजपूत थे आप? हम्म। और कुछ कहानी, कोई किस्से कहानी आपको कोई याद हो आपके पूर्व जन्म की? नहीं है। नहीं है। शीला देवी माता के बारे में कुछ आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे वो? कि माता जी की गर्दन टेढ़ी है क्योंकि मैं सैनिक का आदमी का भोग देता था। फिर एक बार मैं ऐसे कह दिया कि अब मनक आदमी का छोड़कर बकरा का देंगे, फिर सही नाड़ केरी है। और कोई शीला देवी की माता जी से बारे में संबंधित कोई चीज? माता जी के बारे में तो ये है, और जब मैं युद्ध करने जाता था ना तब वो मेरे साथ रहती थी। आपके साथ रहती थी? हाँ। पहले राजा मान सिंह था, तो आप भी मिले उस बच्चे से? बिल्कुल मिला हूँ साहब। क्या लगता है आपको? आपको, मेरे को तो ये लगता है कि वो जो बात बता रहा ना उसमें 80% सत्य है। वो ये तक भी बोल रहा है भाई मेरे 2 रानियाँ थी, दोनों को अलग अलग जगह रखता था मैं। वो ये बोल रहा भाई मेरा खजाना जो भी है जहाँ रखा हूँ मैं, वो भी मैं चल के बता सकता हूँ। और उसको लेके भी गए थे, हम जयपुर लेके गए थे। तो वो क्या कि आमेर की जो माता है ना, क्या नाम है उस माता का, देख शीला माता जो भी है, वहाँ पर भी गया था वो। और वो बता के आया था भाई इसको मैं बनवाया हूँ। चलो बहुत सारी बातें बताता वो। उनके घर पे खाना नहीं खाता कभी कभी। उसकी जो बात बताता ना वो, उसमें से 80% बात सत्य मिल रही है हमारे को। तो इससे हम भी, वो हमारे पास भी आई थी भाई इसको लेके जयपुर चले। तो हमारे गांव में मीटिंग भी करे थे हमने, गांव वालों ने मिलकर 2-5-10 लोगों ने मिलकर बात भी की थी इस चीज़ के लिए। तो फिर क्या हमारे को भी टाइम नहीं मिला, किसान है यहाँ पर गाँव में, तो क्या है कि उनको टाइम मिलेगा तब जाएंगे हम, एक बार लेके जाएंगे उसको। और यहाँ बहुत सारे आते हैं पूछने के लिए भी। और उसमें वो जो बता रहा ना हमारे को 80% तो सत्य मानते हैं हम उस चीज़ को। भाई बता रहा वो बालक, वो 5-7-8 साल का बच्चा है, वो क्या समझेगा इस चीज़ के लिए? भाई मेरा जमान सिंह था या नहीं था, तो उसको कुछ ना कुछ है उसमें। हमारे गांव में बहुत सारे आदमी आते हैं इस चीज़ के लिए। वह जब से करने लगे हो ही था, जब से ही चमत्कार दिखाने लग गया था, और जब से बोल रहा है वो। क्या मतलब बताओ? 2.5 साल का बोल रहा है मैं पूर्ण जन्म हो गया मेरा। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आमेर का हूँ। मेरी माई जी वहीं पे गज, मैं वहीं पे जाऊंगा, वहाँ पे ले चलो मेरे को। और कुछ? 2 गाड़ी उबर के गए थे वहाँ पे मैं। अच्छा। तो वहाँ पे रोक लिया, भाई मैं जानते नहीं है कहाँ पे आमेर में। तो बोला कि यहीं गाड़ी को डाब दो, यही है मेरा आमेर का। अच्छा। से बोलो तो इन्होंने 2.5 साल का बोलने लग गए था ये। अच्छा। खाना पीना में नरबत करता है और परेशानी करता है। अच्छा, आपके पास खाने से नफरत करता है? हाँ, सोने के लिए भी नरबत करता है। सोते भी नहीं है? क्या कहता है ऐसा? कि मैं आपकी मम्मी बेड़े नहीं सोऊंगा। क्यों? नहीं, कारण तो होगा कुछ ऐसा। नरबत करता है, भाई तुम देरवा गए हो, मैं राजपूत हूँ, अच्छा, ऐसे बोलता है। और कुछ इनके को तो ऐसा लगा आपको कि इनका जन्म कुछ थोड़ा सा अलग है कुछ? हाँ दिखता है भाई। कैसे लगा आपको ये? इसको लगता है भाई ये पुरानी जन्म ही है ये इनका। ये कभी कभी माता रानी भी आ जाती है इसके पास में। अच्छा। ये बोलता है भाई माता रानी भाई जीते मेरे को यहाँ पर। अच्छा। इसीलिए दूसरे समाज में माता रानी के कोई समाज नहीं है गजे। अच्छा। ऐसा है गजे, कोई समाज में हो सकता हूँ पैदा। अच्छा, अभी आपके पति की डेथ हुई भी कम से कम 4 साल के लगभग 4 साल हो गए जब से नई मराद खत्म हुआ था ना, जब से बोलने लग गए। तो उनसे भी बोलता था ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने भी किसी जयपुर में बोला था किसी लोगों को, तो उन्होंने बोला कि बड़ा होने दो इसको। अच्छा। इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं किया, लेकिन अब परेशानी हो गई बहुत ज्यादा मैंने। अच्छा, परेशानी क्या हो रही है आपको? जैसे वो ये कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है इनकी ढंग से, तो ये बोलता है मेरे कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की। मैं इतना बड़ा हूँ तो आप काम पे जाते हो तो उनके लोग खेलते हैं कि काम पे जाते हैं, तेरी मम्मी तो कुछ ही नहीं है, तुम तो पागल हो कर। इसे बोलते गाँव वाले भी। हाँ जी। हर कोई माता रानी कृपा से आ जाते हैं पब्लिक यहाँ पे भी देखने के लिए। हाँ, ये पहले का आदमी भाई, मैं पहले तो घी पीता था, अरे अभी सूखी रोटी मिल रही है मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को घी लेके खिलाओ, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ इसके घी, ऐसे नरपत करता है। अच्छा, ऐसा है। राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 आपके साथ, सच के साथ। देखते रहिए।